यार जयान, ऐसे ऐसे पढ़ाना कि जिन्होंने डक नहीं पढ़ा ना शुरू से उनको थोड़ा समझ आ जाए। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो यार तुम। भाई देखो अभी अभियान, ये, हाँ बोलो। डक क्या होता है, क्या काम होता है उसका, बताओ तो यार थोड़ा। अबे जानी, ये छोड़ दो तुम, ये थ्योरी व्योरी नहीं पढ़ता मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आता हूँ। अगर किसी और को पता है तो बोल दे। हाँ वो बता दे, वो मुझे भी बता दे बिल्कुल। और जो बता सकता था वो छोड़ चल के चल चला छोड़ गया। यार, चल यार, चल जल्दी कर। चलो भाई सही है। अच्छा अभी ये वेलोसिटी में दो मेथड होते हैं डक में, सही है। एक वेलोसिटी मेथड होता है और एक इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है। सबसे पहले वेलोसिटी मेथड देख लो। वेलोसिटी मेथड में सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, मेन मेन ब्रांचेस और जो सॉरी मेन डक्ट और जो ब्रांच तुम्हारी डक्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मेन तुम्हारी कौन सी चल रही है, जो एक तुम्हारी सिंगल मेन ब्रांच चल रही है शुरू से लेके एंड तक, सही। ये तुम्हारी एंट्रेंस है, एक तरह से इसको एंट्रेंस कह लो। तो शुरू से लेके बिल्कुल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारी एक मेन ब्रांच चलेगी इसमें। सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी टू तक। क्योंकि देखो टू तक इसलिए चलेगी क्योंकि टू के बाद भी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, सही है। टू के बाद ये दो जगह डिवाइड हो रही है, तो इन दो को हम लोग अलग अलग ब्रांच ट्रीट करेंगे, सही है। इस पोर्शन 3 को और पोर्शन 4 को, ठीक है। तो इसमें मेन कौन सी है, एक 1 है और 2 है। दो मेन सेगमेंट्स हैं और 3 हमारे ब्रांच सेगमेंट्स हैं, 3, 4 और 5, ठीक है। यार वन से भी तो नीचे जा रहा है, मतलब वन के बाद ये जो नीचे जा रहा है, पर ये टू को भी हमने मेन क्यों कंसिडर। टू को देखो मेन इसलिए कंसिडर किया कि टू से हमारे पास ना दो ब्रांचेस निकल रही है, सही है। अगर कोई एक ब्रांच निकल रही होती ना, तो सपोज कर लो ये यहाँ पे ये 4 वाली ब्रांच नहीं होती, तो मैं 1 2 3 तीनों को मेन कंसीडर करता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से टू से हमारे पास दो ब्रांचेस जा रही हैं, तो वही बात है। अगर मैं एक को मेन ले लेता हूँ, 1 2 3 को ले लेता हूँ, तो फिर सवाल यही आएगा कि मैंने 4 को क्यों नहीं लिया। तो इसलिए यही किया कि 1 और 2 को हमने मेन लिया है और 3 और 4 को हमने ब्रांच लिया, और 5 तो है ही खैर हमारे पास ब्रांच। तो अब ये देख लो, अब यहाँ पे इसने अब इक्वल वेलोसिटी मेथड में क्या होता है, इक्वल वेलोसिटी मेथड में उससे तुम्हें ब्रांच की और जो मेन डक्ट है दोनों की वेलोसिटीज बताई हुई होती हैं, और वॉल्यूम फ्लो रेट्स तुम्हें दोनों केसेस में पता होते हैं, वेलोसिटी मेथड में भी और इक्वल फ्रिक्शन मेथड में भी, ठीक है। तो अब जो मेरे पास जो वो है, क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, वॉल्यूम फ्लो रेट्स है। वॉल्यूम फ्लो रेट्स ये हमें सिर्फ आउटलेट पे बताता है, बाकी सेगमेंट्स पे हमें खुद कैलकुलेट करने होते हैं। कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। देखो आउटलेट्स पे हमें गिवन है यहाँ पे 0.071, 0.095 और 0.071, ठीक है। ये यानी हमें सेगमेंट 3 का, सेगमेंट 4 का और सेगमेंट 5 का उसने वॉल्यूम फ्लो रेट बता दिया। अब देखो वॉल्यूम फ्लो रेट टोटल आउट जाने वाला और टोटल इन आने वाला दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट 1 का वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, क्योंकि सेगमेंट 1 असल में हमारे पास एंट्रेंस हो रही है, सही है। तो एंट्रेंस हो रही है मेरे पास सेगमेंट 1 में। अच्छा अब देखो मुझे इन चारों सेगमेंट का पता चल गया, मुझे सेगमेंट 2 का निकालना है। अब सेगमेंट 2 का निकालने के लिए जो मैंने 1 का निकाला था, सही है, 1 का यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.237। अगर मैं 1 में से 5 वाले का माइनस करवा दूँ तो मेरे पास 2 का आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से मेरे पास सारी जो ब्रांचेज हैं मैंने सबके वॉल्यूम फ्लो रेट्स निकाल लिए। और ये सवाल, टेबल गिवन होता है, ये टेबल गिवन होता है। ये टेबल खुद बनाना पड़ता है, सिर्फ ये फिगर गिवन होगी, ये सवाल गिवन होगा, ये टेबल इसमें बनाना पड़ता है, सही है। तो अब मेरे पास देखो इसमें, अब वो सवाल में वो क्या कह रहा है कि जो मेन, अच्छा इसमें उसने बता भी दिया कि जो हमारी वेलोसिटीज़ है मेन डक्ट्स की और ब्रांच, मेन डक्ट्स की वेलोसिटीज़ है हमारी 5 मीटर पर सेकंड और ब्रांच की हैं 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब टेबल में आगे कर लिख दूंगा मैं, वॉल्यूम फ्लो रेट्स कैलकुलेट कर लिए, वेलोसिटीज़ मेन की 1 2 की 5 5 आ गई और बाकी 3 की 3 3 आ गई। अब मुझे निकालना है एरिया, सही है। अब एरिया मैं निकाल लूँगा, एरिया आ जाएगा मेरे पास वी डॉट अपॉन वी, से वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन वेलोसिटी से मेरे पास एरिया आ जाएगा। अच्छा ये अभी सारी वर्किंग हो रही है सर्कुलर डक्ट के लिए, रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए भी सिमिलर वर्किंग होती है, बस थोड़ा सा फर्क आता है उसमें, ठीक है। तो सर्कुलर डक्ट का ये निकाल लिया मैंने एरिया, सही है इसमें। अब मुझे इसमें डी इक्विवेलेंट निकालना है। अब जो ये स्लाइड वाला सवाल है ना, स्लाइड वाले सवाल में सर ने जो डी निकाला है वो वो सर ने निकाला है π/4 डी स्क्वायर से, सही है। एरिया इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। एरिया जब तुम निकाल लोगे तो बस फिर तुम्हारे पास डी अननोन होगा, वो तुम निकाल लोगे, लेकिन सर एहतशाम ने बोला कि भाई स्लाइड से उस चार्ट से निकालो, ठीक है। तो अभी अब मुझे चार्ट ओपन करना पड़ेगा, 1 मिनट को। चार्ट इसमें होगा, 1 मिनट
1 मिनट। ये डायमीटर क्या फॉर्मूले से क्यों नहीं डाले भाई? भाई ये नहीं पता सर, एहतशाम ही बंद कर रहे हैं, वरना सर रिजवान, ये सर रिजवान की स्लाइड्स हैं पिछले साल, उन्होंने तो उसी से निकलवाया पाई बाय 4 डी स्क्वायर से। पता कैसे चलेगा कि हमने चार्ट से निकाला है या कैलकुलेशन? यार देखो इतना फर्क नहीं आता वैल्यूज में, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चार्ट से निकालो या तुम मुझसे निकालो, लेकिन सर एहतशाम कह रहे हैं कि चार्ट से निकालो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अभी इसलिए इस तरह तुम लोग को अभी यहाँ पे चार्ट रीड करना भी आ जाएगा। चार्ट से तब निकालो जब आपके पास क्या नाम है रेक्टेंगुलर डक्ट हो। अगर आपके पास राउंड डक्ट है ना तो फिर आप खाली उसको 5/4 डी स्क्वायर से निकाल लो एरिया। चलो सही है, तो आसान काम हो गया फिर। चलो सही है, ये अभी हम फिलहाल रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए सॉरी सर्कुलर डक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग पाई/4 डी स्क्वायर से इनके रिस्पेक्टिव एरियाज निकाल लेंगे, ठीक है। और चार्ट से जो हमें वैल्यू चाहिए होती है वो होती है डेल्टा P/L, यानी हर सेगमेंट का हमारे पास जो प्रेशर लॉस पर यूनिट लेंथ है, सही है, सॉरी चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ है, वो हमें चार्ट से चाहिए होगा। अच्छा, चार्ट रीड करने के लिए वही पुराना काम है, हमें कोई 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सही है। यहाँ पे वो 2 पैरामीटर्स आपके वेलोसिटी, ठीक है, और आपके जो वॉल्यूम फ्लो रेट्स हैं, ठीक है। अब चार्ट रीड किस तरह होगा, सबसे पहले तो जो मेरी 2 मेन डक्ट्स हैं, मेन डक्ट्स उनको देख लेता हूँ, दोनों की वेलोसिटी 5 है। तो अब मैं यहाँ पे जाके जो मेरे पास 5 वाली लाइन है उसको मैं, 1 मिनट यार इसकी, अब तो मेरे पास ये देखो, ये जो इस तरह से लाइंस आ रही है ना, ये वाली लाइंस, ये मेरे पास वेलोसिटी लाइन है, ठीक है। और इस तरीके ये वाली जो लाइंस आ रही है ये मेरे पास डायमीटर लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये डक्ट डायमीटर, और ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ है ये डक्ट वेलोसिटी, सही है। और जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल स्केल पे तुम्हें बोथ साइड पे, हॉरिजॉन्टल स्केल के बोथ साइड पे तुम्हें डेल्टा P/L की वैल्यूज मिल जाएगी, सही है, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तुम्हें वॉल्यूम फ्लो रेट्स गिवन है, लेकिन ये वॉल्यूम फ्लो रेट जो है ये लीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है। सवाल में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सवाल में देखो हमारे वॉल्यूम फ्लो रेट्स मीटर क्यूब पर सेकंड में, यानी हमें इसे लीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 0.237, ये आपका सिंपल 237 हो जाएगा। तो मैं बाकी लाइनें मिटा देता हूँ। तो अब देखो अच्छा, इसका स्केल जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब ये 200 है, 200 के बाद 300, तो 237 इन दोनों के दरमियान कहीं पर लाई करेगा। तो यहाँ से बना देते हैं, सही है, ये मेरे पास आ गया दिस। और अब मुझे 5 वाली वेलोसिटी लाइन आइडेंटिफाई करनी है, तो 5 वाली वेलोसिटी की लाइन ये रही, सही है। अभी देखो ये दोनों लाइंस यहाँ पे कट हो रही हैं, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा के वाई एक्सिस पे यहाँ पे रीड कर लूँगा प्रेशर की वैल्यू, तो तकरीबन कहीं 1.4 या 1.3 के करीब आ रही है, सही है। तो अब देख लेते हैं, तो ये देखो ये 1.33 आ गई। और यहाँ से अगर तुम इसका एरिया निकालना चाहो, अगर तुम एरिया इसका निकालना चाहो, एरिया सॉरी मैं बोल रहा हूँ डक्ट डायमीटर, ठीक है। डक्ट डायमीटर देखो 2, ये डक्ट डायमीटर की लाइन है 200 और 250। अगर आप बोलो कि भाई मैं चार्ट से निकालना चाह रहा हूँ, तो देखो 250 से थोड़ा सा पहले आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो तकरीबन ये 245, 247 इस तरह का कहीं पर ये डक्ट डायमीटर हमारे पास पड़ेगा। और स्लाइड में इसने 0.246 लिया हुआ है, 0.246 लिया क्योंकि चार्ट में हमारा मिलीमीटर में हमारा चार्ट, ठीक है। तो उसको 1000 से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे चार्ट में, अगर तुम लोग चार्ट यूज़ कर रहे हो डायमीटर के लिए। अब देखो, अब ये मेरे पास वेलोसिटी लाइन तो सेम रहेगी दूसरी मेन ब्रांच के लिए भी। मेरे पास सिर्फ चेंज क्या होगा, मेरे पास सिर्फ वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज होगा, सही है। वॉल्यूम फ्लो रेट अब मेरे पास क्या गिवन है 166, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब देखो 166, ये लाइन मिटा देता हूँ, 166 ये 200 से पहले कहीं ये लाई करेगी, सही है। ये आ गई 166। और ये 5 वाली लाइन को देखो यहाँ पे कट कर दिया, तो ये आ गया तकरीबन 1.7, 1.8, 1.6
तकरीबन कोई इस तरह की वैल्यू आएगी 1.55 आ गया। सही है, तो इस तरीके से अब दूसरी के लिए क्या करेंगे, दूसरी के लिए अब हम लोग 3 वाली वेलोसिटी जो लाइन होगी उस पर काम करेंगे। तो 5 से 2 नीचे 3 मिल जाएगी, 5 है, ये 3 है, 3.5 और ये 3 की लाइन, 3 की लाइन मार्क कर दोगे। सही है, अब ये वेलोसिटी लाइन तुम्हारी सेम रहेगी सारी डक्ट्स के लिए, क्योंकि सारी जो मेन तो तुम्हारी जो ब्रांच है उन सब की वेलोसिटी क्या है तुम्हारे पास सेम है, 333। सिर्फ वॉल्यूम फ्लो चेंज करोगे और यहाँ से तुम्हें डेल्टा P/L मिलते जाएंगे सारे। एक दफ़ा ये तुम्हारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया ना, तो तुम्हारा आधा सवाल तो तकरीबन ख़त्म हो गया। सही है, इसके बाद अब तुम्हें वो कहता है कि भाई हमें हर सेगमेंट के अंदर ना क्या नाम है वो चाहिए होते हैं, प्रेशर लॉसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो प्रेशर लॉसेस अब किस तरह कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास एक तो वेलोसिटी होनी चाहिए हर सेगमेंट की, और हर सेगमेंट का डेल्टा P/L होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, वेलोसिटी भी है और डेल्टा P/L भी है हर सेगमेंट का। तो अब हम लोग यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ सकते हैं क्या, प्रेशर लॉसेस निकालने में हर सेगमेंट का। अब देखो सेगमेंट ए देखो, अच्छा इसमें वही वाला काम करना है पुराना वाला। एक तो सेगमेंट का अपना प्रेशर लॉस आएगा डेल्टा P/L, सही है, और एक इसमें जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं इस एक सेगमेंट में वो सारी चीज़ों का इसमें लॉस आएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस का लॉस आएगा। ठीक है, एंट्रेंस का लॉस ये लिखा हुआ 0.82। ठीक है, और इसका अपना लॉस है 1.33। इसको ये पर मीटर है तो इसको मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ से कर देंगे। इसकी लेंथ यहाँ पे नहीं गिवन, यहाँ पे गिवन होनी चाहिए लेंथ। अच्छा ये गिवन, यहाँ पर 6 मीटर गिवन है लेंथ। ठीक है, तो 1.33 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे तो तुम्हें इस सेगमेंट का अपना प्रेशर लॉस पता चल जाएगा। और इस सेगमेंट में एक चीज़ लगी हुई है जो कि एंट्रेंस है, एंट्रेंस का प्रेशर लॉस ये गिवन 0.82। ठीक है, और 0.82 को ये कांस्टेंट नंबर है, इसको प्रेशर लॉस में या पास्कल में लाने के लिए तुम्हें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ρV² से। ठीक है, सारे प्रेशर लॉस इसको जितने भी हैं, एंट्रेंस का ले लो या टी ब्रांच का ले लो, टी थ्रू का ले लो, इन सबको तुम मल्टीप्लाई कराओगे ρV² से, और जब तुम उसको ऐड कर दोगे इस वाले में तो तुम्हारे पास टोटल आ जाएगा सेगमेंट ए का। यहाँ पे देखो सेगमेंट ए का देखो, ये टी एल्बो क्या है? आएगा सबर। सही है, तो अब ये से तुम पहले उसके लिए बात करो सेगमेंट 1 के लिए। सही है, सेगमेंट 1 में क्या आएगा, मैंने तुम्हें 2 चीज़ें बताई, एक डेल्टा P/L, सही है, इंटू लेंथ। सही, ये चीज़ लिखी हुई डेल्टा P/L इंटू लेंथ, और डेल्टा K एंट्रेंस प्लस ρV² इंटू ρV²/2, ये 2 चीज़ें ऐड होंगी। सही है, ये पूरी चीज़ एक दफ़ा देख लो गौर से। एंट्रेंस का प्रेशर, एंट्रेंस का कांस्टेंट प्रेशर और फिर इंटू ρV1²/2। V1 क्या है हमारे पास, ये वाली वेलोसिटी है इसकी 5। सही है, अब तुम आ जाओ अच्छा अब ये जो एक रन बनता है ना, रन 1/5, ये रन बनता कैसे है, एंट्रेंस से लेके तुम्हारा आउटपुट तक। ठीक है, तो एंट्रेंस से चलाओ तुम, तो एक रन बनेगा तुम्हारा 1/5। सही है, एक रन बनेगा तुम्हारा 1 2 3 और एक रन बनेगा 1 2 4। टोटल इस साल में 3 रन बनेंगे। सही है, तो पहला रन देख लो 1/5, तो 1/5 के लिए तुम्हें 1 का चाहिए होगा और 5 का चाहिए होगा। 1 का निकाल लिया, अब 5 में देखो कितनी चीज़ें लगी हुई हैं। 5 में लगा हुआ है एक, अच्छा 5 में अब तुम ये टी ब्रांच क्या है, अगर तुम ये देखो ये चीज़ देख रहे हो, ये टी बना हुआ है। सही है, ये टी बना हुआ है। अगर तुम इस टी के अंदर यहाँ पे एंटर हो रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि तुम ये वाला लोगे टी ब्रांच, और अगर तुम इस टी के थ्रू क्रॉस हो रहे हो यहाँ पर ऐसे, तो टी थ्रू। सही है, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या लगी हुई है, 90 डिग्री की एल्बो लगी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पूरा पाइप में चेंज आ रहा है। सही है, तो एल्बो 90 डिग्री। सही है, सिमिलरली 45 की एल्बो कहाँ नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही 45 की एल्बो यहाँ पे लगी हुई है। अब ये देखो, एक मिनट, ये देखो ये एक वाई बन रहा है इधर, वाई। सही है, लेटा वाई, ये वाई यहाँ पे बन रहा है,
तो ये वाई कनेक्शन कहलाता है ये चीज़, सही है। अगर तुम वाई कनेक्शन में से यहाँ पे पास हो रहे हो तो तुम कौन सा लॉस लोगे, वाई थ्रू का, ठीक है, जो कि यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है। और अगर तुम यहाँ पे वाई के अंदर एंटर हो गए, सही, जैसे अगर तुम 2 से ब्रांच 3 में चले गए तो फिर तुम वाई ब्रांच ले लोगे, सही है। तो ये इस तरीके से ये सारे तुम इन सब चीज़ों को तुम रॉ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। हाँ बोलो। इसमें एल्बो 45 लगेगा या ये क्या कहते हैं वाई थ्रू, वाई थ्रू? इसमें दोनों लगेंगे, इसमें दोनों। एक तो देखो यहाँ पे तुम वाई के अंदर एंटर हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे वाई ब्रांच हो गया। और अब तुम यहाँ देखो वाई ब्रांच तो सिर्फ इधर तक है ना, जहाँ पे 5 फीट लिखा हुआ है, इसके ऊपर से फिर एक कनेक्शन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री की एल्बो लगी हुई है। एल्बो 45 हो गया, सेट। तो पहला रन देख लेते हैं। पहला रन था 151 का आ गया था। अब 5 में मेरे पास टोटल 3 चीज़ें आएंगी। 3 क्यों आएंगी, वो उसने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। नोट यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज़ वो ये बताता है कि द प्रेशर लॉस फॉर ईच डिफ्यूज़र इज 5। यहाँ पे हर आउटपुट एक डिफ्यूज़र लगा हुआ है, ये लगा हुआ डिफ्यूज़र। उसने बताया है कि डिफ्यूज़र का प्रेशर लॉस भी 5 पास्कल है। तो वो मैं यहाँ पे इक्वेशन में ऐड कर दूंगा जब मैं यहाँ पर लिखूंगा। ये डिफ्यूज़र का यहाँ पर 5 पास्कल में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सही है। ये अलग से ऐड होगा, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने की ज़रूरत नहीं, ये उसने दिया भाई हमें पास्कल के अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसका हो गया था। अब ये वाली 5 में देखो, 5 में देखो एक डेल्टा P5 उसका खुद का आएगा, ये वाला, सही है। और एक यहाँ पर आएगा टी ब्रांच का, क्योंकि मैं टी ब्रांच है मैं उसके अंदर एंटर हो रहा हूँ, तो टी ब्रांच। और एक यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो, सही है। और यहाँ पे जो डिफ्यूज़र लगा हुआ उसका तो खुद ही अलग से ऐड हो जाएगा। डिफ्यूज़र का ये ऐड हो गया, 90 डिग्री एल्बो ये आ गई तुम्हारी, और टी ब्रांच ये आ गया, सही है। और डेल्टा P5 इसका जो भी आएगा ये आ गया 0.78 को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कराओगे। लेंथ क्या दी हुई है यहाँ पे 1.5, अच्छा ये पूरी लेंथ दी हुई है 1.5 3 हो गई। तो 0.78 इंटू 3 प्लस अब क्या करूँगा, अब मुझे टी ब्रांच, सही है। तो अब टी ब्रांच देखो भाई, टी ब्रांच का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1.3, तो 1.3 इंटू रॉ बी स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा यहाँ पे इसने मिला के लिखा हुआ है। अच्छा इसने रॉ बी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों के लिए वेलोसिटी तो उसकी होगी ना 5 वाले सेगमेंट की 3 होगी। तो ऐसे कर लेते हैं, एल्बो का और टी ब्रांच का दोनों इसने कॉमन लेके लिख दिया 1.3 प्लस, और 90 डिग्री एल्बो कितना है मेरे पास 0.38, तो 1.3 प्लस 0.38 इंटू रॉ। एयर के लिए जनरली जो रॉ होता है 1.2 होता है, सही है। और इसकी वेलोसिटी 3, तो रॉ बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया मेरे पास 5 जो है ये मेरे पास डिफ्यूज़र का प्रेशर है। जिसने इन सब चीज़ों को जब तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पर एक रन का आ जाएगा प्रेशर लॉस। सिमिलरली तुम निकालोगे 1, 2 और 3 का। अब एक रन तुम्हारा ये बनेगा 1, 2 और 3, सही है। 1 का अब देखो 1 का तो मैं दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 का वही रहेगा, सही। यहाँ पे 20.28 आ रहा था, तुम डायरेक्टली यहाँ पे 20.28 लिख देना, सही है। और अब देखो 2 देखो, अब 2 वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर जब तुम एंटर हो रहे हो तो तुम टी को क्रॉस कर रहे हो, टी थ्रू एक, और बस बाकी ये सब तो इसके अंदर आएंगे, 3 के अंदर आएंगे। तो 2 के अंदर तुम्हारा एक 2 का अपना डेल्टा P/L का प्रेशर लॉस आएगा, और एक टी थ्रू का देख लेते हैं यहाँ पे, अभी से 0.26 है। अच्छा भाई, तो 1.55 इसका अपना प्रेशर लॉस इंटू 4.6 इसकी लेंथ होगी, ये दी हुई 4.6 इंटू प्लस 0.26 इंटू रॉ बी स्क्वायर अपॉन 2। तो 0.26 ये हमारा जो टी थ्रू है उसका प्रेशर लॉस है। अब इसने अब हम आ गए किस पे, सेगमेंट 3 पे। सेगमेंट 3 पे हमारे पास टोटल 4 चीज़ें आएंगी, सही है। एक तो सेगमेंट 3 का अपना प्रेशर लॉस, कौन सा, ये वाला 0.78। एक मेरे पास आएगा वाई ब्रांच का, सही, क्योंकि मैं वाई सेक्शन को क्रॉस करके ब्रांच के अंदर एंटर हो रहा हूँ, तो मेरे पास वाई ब्रांच का आएगा। कितना है वाई ब्रांच भाई, 0.50। और एक मेरे पास आएगा
45 डिग्री का लॉस। 45 डिग्री लॉस कितने का है? 0.23। सही है। और एक मेरे पास आएगा जो आउटपुट पे मेरे पास डिफ्यूज़र लगा हुआ है, डिफ्यूज़र का आएगा मेरे पास 5। सही है। तो डेल्टा सबसे पहले तो लेंथ वाला आ जाएगा 0.78 इंटू 8, और फिर तीनों चीज़ें इसने एक ऐड करके लिखी हैं और तीनों को कॉमन लेके जो भी स्क्वायर अपॉन 2 एक करके लिख दिया इसने। सही है। तो वाई ब्रांच आ गया। सही है। और मैं 45 का जो एल्बो लगा है वो आ गया, और 90 का एल्बो आ गया। तीनों के या ये इंडिविजुअल प्रेशर लॉस ये आ गया, तीनों को रॉबी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, और ये मेरे पास डिफ्यूज़र का आ गया। सही है। अच्छा, इसमें 90 डिग्री रह गया था ना यार, 90 डिग्री भी तो लगा हुआ, ये लगा हुआ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये एक रह गया था। तो ये मेरे पास रन 1 2 3 का आ गया। अब एक ये रन देख लो, रन 1 2 4। अब देखो रन 1 2 4 में तुम्हें सिर्फ एक सेगमेंट का कैलकुलेट करना है। सही है। रन 1 2 4 में 1 और 2 का तुम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, तो वो तुम डायरेक्टली नीचे वैसे ही लिख देना। और 4 के अंदर, एक मिनट में से ज़रा मिटा दूँ, 4 के अंदर तुम्हारी कितनी चीज़ें आएंगी? एक आएगा तुम्हारा वाई थ्रू। सही है, क्योंकि तुम वाई सेक्शन पर यहाँ पे क्रॉस करो, वाई थ्रू। एक 90 डिग्री की एल्बो, 90 डिग्री की एल्बो एक और। सही है। और एक तुम्हारा डिफ्यूज़र। तो डिफ्यूज़र का तो अलग से ऐड होता है, इसे छोड़ देते हैं। तो टोटल वैसे 3 चीज़ें आएंगी, एक वाई थ्रू आ गया, एक 90 डिग्री आ गया, एक 90 डिग्री ये आ गया। सही, 3 चीज़ें ये होगा। चौथी चीज़ जो इसका अपना प्रेशर लॉस होगा, ये वाला 0.65 वाला। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 0.65 इंटू 4.5 इसकी लेंथ, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस ये मेरे पास आ गया, ये लिखा हुआ वाई थ्रू, एक 90 डिग्री की एल्बो, दूसरी 90 डिग्री की एल्बो, इन दोनों के आ गए, इन तीनों के आ गए, इंटू कॉमन लेके रॉबी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई करा दिया, और +5 डिफ्यूज़र का मैंने अलग से ऐड करा दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास रन 1 2 4 का प्रेशर लॉस आ गया। अब जिस रन का प्रेशर लॉस सबसे ज़्यादा आता है ना, उसको कहते हैं इंडेक्स रन। ठीक है। इंडेक्स रन बस ऐसे एक नाम है। इस इंडेक्स रन के ज़रिए आगे के फ़ैन वगैरह जो है वो सेलेक्ट होता है, लेकिन वो काम अभी हमें नहीं करना। सही है। फ़ैन वगैरह अभी हमें सेलेक्ट नहीं करना, तो उसे हम रहने देते हैं। ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर वो तुम्हें साला पूछ ले कि भाई आइडेंटिफाई करो कि इंडेक्स रन कौन सा है, तो इसके लिए इंडेक्स रन आपका 1 2 3 होगा, क्योंकि उसका प्रेशर लॉस हमारे पास सबसे ज़्यादा है। सही है। तो ये था इक्वल वेलोसिटी मेथड। इक्वल वेलोसिटी मेथड का अगर मैं आखिरी में वो करना चाहूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी गिवन होगी सवाल में, और चार्ट से मैं क्या निकाल लूँगा? डेल्टा P/L। ठीक है। इक्वल फ्रिक्शन मेथड बिल्कुल इसका उल्टा है। इक्वल फ्रिक्शन मेथड में क्या गिवन होगा? डेल्टा P/L तुम्हें गिवन होगा। सही है। ये चीज़ तुम्हें गिवन होगी, और चार्ट से तुम क्या निकाल रहे होगे? वेलोसिटी। बस ये फ़र्क है दोनों मेथड्स में। और इक्वल फ्रिक्शन मेथड का मतलब कि सारे सेगमेंट्स का जो डेल्टा P/L होगा वो सेम होगा, इक्वल फ्रिक्शन। ठीक है। तो 0.7 0.7 0.7। सही है। वॉल्यूम फ्लो रेट वही रहेगा जो पिछले सवाल, जो पिछले चार्ट में था, वही सेम वॉल्यूम फ्लो रेट रहेगा तुम्हारे पास। सही है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें वेलोसिटी चाहिए होगी, तो चार्ट के अंदर वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी किस तरह मालूम करेंगे? हम लोग चार्ट में चलते हैं। तो अब उसने हमें इक्वल प्रेशर की, इक्वल फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.7। तो 0.7 पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये लाइन हमारे पास ऐसी कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी किसी भी सेगमेंट के लिए, क्योंकि सब पे हमारे पास इक्वल प्रेशर है। और अब तुम बस वॉल्यूम फ्लो रेट्स देखो, 237 है और 166 है पहले दो के लिए। तो अब 237 देखो यहाँ पे कहीं लाइक करेगा, बस ये जहाँ पर इसको कट कर रहा हो। तो ये एक ये आ गया, एक सेगमेंट का, एक सेगमेंट का एक और बना देता हूँ, 166 ये आ गया। सही है। ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है। तो अब देखो तुम्हें वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी की लाइन ये आ रही है इस तरह। तो ये देखो, ये वाली वेलोसिटी, ये जो है ये वाली, ये 4 से थोड़ा सा नीचे लाई कर रही है। या तो मुझे अगर पूरा ये, एक मिनट, ये देखो ये 4 वाली वेलोसिटी की लाइन है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये तकरीबन 4 के ऊपर ही लाई कर रहा है। 4 से ज़रा सा नीचे 3.99 ले लो या 3.95 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है। तो 3.9 ले ली उसने। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये तकरीबन 3.5 के ऊपर लाई कर रहा है। सही है। 3.5 से थोड़ा सा ऊपर शायद लाई कर रहा हो। सही है। 3.56
या 3.57 जो भी 3.6 ले ली उसने, ठीक है। इसी तरीके से अब जो बाकी के वॉल्यूम फ्लो रेट्स हैं, जैसे इसका वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा 71, तो अब तुम 71 पे यहाँ पे एक लाइन बना देना, ये 60, ये 70। अब 71 को यहाँ पे क्या रीड करोगे, 71 को तुम अप्रोक्सीमेट 70 ले लो, ठीक है। तो 70 ले लो, तो ये लो यहाँ पे 70 आ गया। तो ये तुम्हारे पास आ रहा है, इसकी वेलोसिटी आ रही है, अब यार यहाँ पे लाइंस बहुत बड़ी, 3.5 और ये होगी 3, 2.5 और 3 के बीच में कहीं कुछ आ रही है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आ गई 2.85, सही है। 2.85 इसी तरीके से तुम्हारे पास सारे सेगमेंट्स की वेलोसिटी आ जाएगी। एक दफ़ा सारे सेगमेंट की वेलोसिटी आ गई, फिर पुराना काम एरिया निकालो। एरिया आ जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम से, और डायमीटर आ जाएगा तुम्हारा π/4 d² से। उसके बाद तुम्हें सारे रन्स के फिर से प्रेशर लॉस निकालने हैं। अब प्रेशर लॉस निकालते वक्त अब देखो, अब तुम्हारे पास आसानी ये होगा कि डेल्टा पी वाई तुम्हारे पास सबका सेम है, जो तुम्हें ये वाला फैक्टर हर सारे सेगमेंट्स में ऐड करवाना है 0.7, ये तुम्हारे पास सेम रहेगा। बस इनकी लेंथ मल्टीप्लाई कराते जाना, सही है। और वेलोसिटी यहाँ पे जो अब वेलोसिटी हमने चार्ट से निकाली है ρv²/2 में, वो वाली वेलोसिटी डालना है। पहले तो उसने वेलोसिटी तुम्हें दी हुई थी, तो हम यही वाली डाल लेते हैं। अभी भी हम वेलोसिटी यही वाली डालेंगे, लेकिन अभी हमारी कैलकुलेटेड वेलोसिटी है चार्ट से, जो कि हमारी हर सेगमेंट के हिसाब से रिस्पेक्टिवली ρv1², ρv2² इस तरह पुट होती जाएगी। और जो इक्वेशन है हमारी लॉसेस की, वो तो सेम रहेगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास कोई डिफ्यूज़र और नहीं लग गए, या हमारे पास एल्बोज और नहीं आ गया। एल्बोज सब कुछ वैसा ही है हमारा, सही है। तो भाई ये था टोटल डक्ट। यार जैन ये बता कि सर्कुलर के अलावा अगर डक वो आ जाए रेक्टेंगुलर, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसका कोई फॉर्मूला भी? यार रेक्टेंगुलर डक्ट अभी करनी है या फिर कल कर लें? बता दो यार, अभी ये फंसी वगैरह। कल अबे रेक्टेंगुलर डक्ट का असल में ना काम थोड़ा सा लंबा है, सब लोग कल कह रहे हैं, छोड़ दे अभी।